सबके बस की बात नहीं है। रामी का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है महाराज। इसीलिए अहंकार मत करो, किसी चीज का अहंकार ना करो, भगवान से प्रेम करो, उन पर विश्वास रखो। एक बार की बात है महाराज, दुर्वासा ऋषि जी भगवान विष्णु जी के पास में गए। जब दुर्वासा ऋषि प्रभु के पास में गए, भगवान श्री विष्णु जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि संत है ना, और प्रभु संतों का सम्मान बहुत करते हैं। प्रभु संतों का सम्मान बहुत करते हैं। दुर्वासा ऋषि जी के गले में अपने गले का हार निकाल कर पहना दिया। दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज। चलते चलते इंद्रासन पर आए दुर्वासा ऋषि जी। इंद्र ने बड़ी खूब सेवा करी। दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने गले का जो भगवान ने हार पहनाया था ना, वो इंद्र को पहना दिया। और जैसे इंद्र को पहनाया, इंद्र को लगा कि छोटा मोटा ऐसे नॉर्मल सा हार होगा, बाबा जी पहना दिए हमको, अरे हमसे बड़ा कोई और है क्या। इंद्र ने अपने गले का हार हाथी के गले में डाला तो हाथी के माथ से नीचे गिर गया और हाथी ने अपने पैर के तले वो हार को गौंज दिया, रौंद दिया। जब उस हार को रौंद दिया तो क्रोध में आकर विश्वामित्र जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मैं श्राप देता हूं तुझे, मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान है अपनी श्री के ऊपर, अपने वैभव के ऊपर, अपने इस इंद्रासन के ऊपर, इतना तुझे अहंकार है। मैं श्राप देता हूं तू श्रीहीन हो जा, पूरा संसार श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मीहीन हो जा। अब श्रीहीन का मतलब ये नहीं कि खाली इंद्र ही हुए थे, लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई, लक्ष्मी माता गायब हो गई। और लक्ष्मी जी ही नहीं रहेंगी तो जीविका कैसे चलेगी। लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी तो ये व्यक्ति क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और श्री का मतलब यही नहीं है कि पैसा ही गायब हुआ, सारा सुख चला गया, संपत्ति चली गई, आनंद गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। भगवान श्री विष्णु जी के चरणों को दबा रही श्री लक्ष्मी माता एकदम से अदृश्य हो गई। लक्ष्मी मैया गायब हो गई, हर जगह से गायब हो गई लक्ष्मी मैया। अब सारे लोग परेशान हो गए। पूरी पृथ्वी पर कहीं पर श्री, कहीं पर वैभव, कहीं पे शांति, कहीं पे आनंद, कहीं पर कुछ है ही नहीं। जब लक्ष्मी माँ गायब हो गई कुछ भी नहीं बचा। बहुत परेशान हुए सब, देवता परेशान हुए, बहुत व्याकुल है सब लोग। अब हो क्या, करें क्या। अब इंद्र देवता ब्रह्मा जी से विनती करते कि प्रभु बड़ी गलती कर दिया, अहंकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा उसे तो बात बात पर, देवताओं ने कहा उसने ना दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध दिला दिया। इतने संत हैं लेकिन सबसे ज्यादा क्रोध करने वाले श्री दुर्वासा जी महाराज, उनको ही क्रोध दिला दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बात सही है, बात बात पे गुस्सा करता है वो, बात बात पे गुस्सा करता है, बात बात पर उसको अहंकार आता है, बात बात पे अहंकार आता है। उसको ये नहीं पता है कि उसको जो कुछ सौंपा गया है तो संसार का पालन पोषण करने के लिए सौंपा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वही मालिक हो गया लक्ष्मी का, इंद्रासन का मालिक वो हो गया। इसका मतलब ये नहीं है राजा लोग उसके, देवता उसके अधीन हो जाएं। इंद्र राजा है देवताओं का, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसका ही हो गया। अब आप यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको हम कोई कार्य सौंप दें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ही सब कुछ हो गया। आपको कार्य सौंपा गया, कार्य करो, लेकिन अहंकार ना करो। अहंकार करना बहुत ही गलत बात है। अब ब्रह्मा जी ने नारायण को याद किया। जब नारायण को याद किया तो प्रभु श्रीमन नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा क्या बात है देवताओं,
ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप तो जानते हो कि इस इंद्र को ना बात बात पे अहंकार आता है, छोटी छोटी बातों पे घमंड को दिखा देता है, और इसकी वजह से आज संसार में ना वैभव नहीं है, संसार में आनंद नहीं है, सब परेशान हो रहे हैं, सुख चला गया, शांति चली गई और श्री माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई हैं। उसके अलावा कुछ, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता महाराज। आज जब नारायण ने सुना, नारायण ने कहा जो मेरे पास मेरे चरणों को दबा रही थी मेरी लक्ष्मी, वहां जो लक्ष्मी बैठी थी साक्षात अदृश्य हो गई हैं, वो खुद गायब हो गई हैं। अब महाराज मेरे पास मेरे अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरी शक्तियां भी नहीं है। जब लक्ष्मी चली गई, श्री चली गई, इसका मतलब मेरा सुख शांति धन दौलत, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरी शक्तियां सब चली गई, हम सब देवता कमजोर हो गए, मैं क्या करूं प्रभु जल्दी से बताओ। श्रीमन नारायण ने कहा हे देवताओं अब इसका मतलब क्या है। बोले प्रभु ऐसा ना हो कि ये राक्षस आवे और हम सबके ऊपर धावा बोल दे, युद्ध करने लग जाएं। उन्होंने कहा महाराज आपके ऊपर धावा किसे बोल देंगे, क्योंकि वो भी श्रीहीन है, उनके पास भी कुछ नहीं, पूरा संसार में लक्ष्मी नहीं है, पूरे संसार में सुख नहीं है, पूरे संसार में सुख समृद्धि नहीं है। अब जाओ देवताओं से कहा जाकर के मिलो राक्षसों से और मिल करके समुद्र का मंथन करो, तब जाकर के लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में निकलेंगे, साथ साथ विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, 14 रत्न निकलेंगे। लेकिन उनको लालच देना पड़ेगा, राक्षसों को लालच देना पड़ेगा। बोले महाराज ये तो आप ठीक कह रहे हैं। कहा तो महाराज क्या हुआ कि अब आज सारे देवता मिलकर के राक्षसों के पास में पहुंचे, राक्षसों से कहा कि देखो हम सब देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें जो अमृत निकलेगा वो हम सब लोग बांट करके पान करेंगे, पिएंगे। अब राक्षस आए, देवता आए समुद्र के पास में, समुद्र का मंथन करना है, लेकिन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे होगा मंथन, अब समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज एक मंदराचल पर्वत को उठवाया गया, मंदराचल पर्वत ला करके समुद्र में रखा गया। जब वो मंदराचल पर्वत समुद्र में रखा गया तो कहा जाता है मथानिक तो बन गई, लेकिन अब रस्सी कौन बने, तो जो भोलेनाथ जी के गले में वासुकी नाग था वो रस्सी बन गए। राक्षसों की बड़ी प्रशंसा करी, भाई कि तुम लोग बड़े बलशाली हो, बड़े शक्तिशाली हो। अपनी प्रशंसा सुनकर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी प्रशंसा सुनकर कभी आग में पांव नहीं रखना चाहिए, वरना जल जाओगे। आग से दोस्ती ना करो, ना आग से मित्रता करो, महाराज जल जाओगे। क्या हुआ कि कहा कि तुम लोगों की कोई फिर हिम्मत ही नहीं है, आप लोगों की कोई हिम्मत नहीं, आप लोग शक्तिशाली नहीं, राक्षस ऐंठ गए। ऐसे कैसे नहीं है, ऐसे कैसे शक्तिशाली नहीं है। तो बोले कि समुद्र का मंथन होगा तो तुम लोग किधर लगोगे, मुंह की तरफ क्या लग पाओगे। अब बातें बड़ी बड़ी देवताओं ने लगा दिया, तो राक्षस मूर्ख थे ना, वो वासुकी नाग के मुखार बिंदु की तरफ पकड़ लिए, मुखार बिंदु पकड़ लिए और देवता पूछ पकड़ ली। जब मंथन करना प्रारंभ किया तब उस नाग को अथाह पीड़ा होती, तो विष की झाग निकलती है उसके मुख से, विष की झाग निकलती है। और सबसे पहले महाराज उस समुद्र के मंथन में प्रथम विष निकलता है, कालकूट नाम का विष। जब कालकूट नाम का विष निकला तो सारी पृथ्वी परेशान होने लगी, सारे देवता परेशान होने लगे। अब देवताओं ने विचार किया इस विष का पान कौन करेगा, अमृत की जगह तो जहर निकलाया। अब इस राक्षस भी हैं, देवता भी, कौन पान करेगा इस विष का। भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे, भोलेनाथ जी से कहा प्रभु आप ही रक्षा करो, देवों के महादेव, देवता तो भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन देवताओं की रक्षा भोलेनाथ करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है देवों में महादेव। बोलिए महादेव की जय।
आज भोलेनाथ जी आए, कालकूट विष हाथ में लिया, पान करने के लिए चले, तुरंत पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया ने कहा स्वामी ठहरो। आज भोलेनाथ जी रुक गए। भोलेनाथ जी ने कहा देवी क्या बात है, संसार को बचाने के लिए तो मुझे पीना ही पड़ेगा। भोलेनाथ से कहा मैया ने स्वामी मैं अमृत पान करने के लिए आपको मना नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको इसलिए मैं रोक रही हूं। आप तो जानते हो ना कि आपके हृदय में दो लोग रहते हैं, एक तो मैं और दूसरे आपके इष्ट देवता भगवान श्री राम। यदि आप अमृत को पी करके हृदय में उतार दिए तो फिर समझ लो प्रभु कितना कष्ट होगा हम दोनों को। भोलेनाथ जी ने कहा ये तो तुम सही कह रही हो देवी, इसीलिए मैं अमृत को पी करके हृदय में नहीं उतारूंगा। आज अमृत को पान किया, विष को पान किया और विष को पी करके प्रभु हृदय तक नहीं लाए, कंठ में रोक लिया। जब हृदय तक नहीं लाए, कंठ में रोक लिया ना, तो महाराज कहा जाता है कि उनका नाम तब से नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि विष को पीने की वजह से प्रभु का जो गला था ना, जो कंठ था वो नीला पड़ गया। बोली नीलकंठ भगवान की जय। उनका नाम नीलकंठ पड़ जाता है। इस प्रकार जब अमृत निकला तो देवताओं को बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा भगवान विष्णु जी को। देवता अलग लाइन में लगे हैं, राक्षस अलग लाइन में लगे हैं। राक्षस ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि मोहिनी भगवान हम सब लोगों को छल करके देवताओं को अमृत बांट दें। एक राक्षस आया, देवताओं का भेष बनाकर देवताओं की लाइन में लग गया। जब देवताओं की लाइन में लग गया ना, तो वो मोहिनी भगवान जब अमृत को बांट रहे थे, वितरण कर रहे थे महाराज, तो गलती से ना उसके हाथ में भी अमृत डाल दिया। जब उसके हाथ में अमृत डाल दिया तो सूर्य नारायण और चंद्रमा भगवान ने कहा कि प्रभु इसको ऊपर कर दिया, पगड़ी अच्छी ये ऊपर ही चली जाएगी। बोले व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की। तो महाराज बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज कहा जाता है इस प्रकार से कि जब प्रभु ने अमृत को विष को पान किया। अच्छा, सूर्य नारायण ने बता दिया कि प्रभु आपको पता है ये जो बीच में लग गया है ना, ये कोई देवता नहीं है, ये तो राक्षस है। काट देंगे हम, ठीक है प्रेम में लगा लिया। छोटी है ना, लगाते हैं नहीं लगाते हैं। बोले व्यास भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, जरा ताली बजा दीजिए स्वागत करने के लिए भैया जी का। बट क्या है कि वो ऊपर खिसकी जा रही है। उमापति महादेव की। हम पगड़ी लगाते हैं ऐसी बात नहीं, बट वो जो बनाते हैं ना पगड़ी, उसका कुछ लुक अच्छा रहता है, मतलब वो ज्यादा प्यारी लगती है, वो निकलती खिसकती नहीं है। और ये अभी खिसक जाएगी थोड़ी देर में। बोले उमापति महा। धन्यवाद भैया जी, लेकिन हमको ना ये खिसक रही है। तो प्यारे कहा जाता है कि अब भगवान श्री विष्णु जी ने क्या किया, अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। जब चक्र सुदर्शन छोड़ दिया तो चक्र सुदर्शन जैसे छोड़ा तो उसकी गर्दन कट गई, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था, तब तक वो अमृत पान कर चुका था। जब वो अमृत पान कर लिया तो वो मरा नहीं, उसी का नाम पड़ गया राहु और केतु। जब उसी का नाम राहु केतु पड़ता है तो आज भी कहा जाता है कि आज भी सूर्य को छूता है, चंद्रमा को छूता है तो ग्रहण पड़ते हैं। इसीलिए भगवान नारायण अपने चक्र सुदर्शन को लगा करके रखे हैं कि सूर्य चंद्रमा को ये राहु केतु ना छू पाए। अब इस प्रकार अमृत का जब वितरण हुआ, सब देवता अमृत पान करते फिर से अहंकारी हो गए।
जब फिर से अहंकारी हो गए महाराज, घमंड आ गया। अब राजा बलि को बड़ी चिंता हुई अपने राक्षसों की, अपने कुल की, कि हमारे सब साथी व्यवहारी बहुत परेशान हैं। जब अपने मित्रों की चिंता हुई तो बलि महाराज गुरु जी के पास गए, और राक्षसों के गुरु जी कौन है महाराज? शुक्राचार्य जी। राक्षसों के गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी। अब शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे और शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज हम देवताओं को मारे कैसे? शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो अमृत पी चुके हैं, वो अमर हो चुके हैं, वो अमृत पी चुके, इसलिए आप मार नहीं सकते, लेकिन उनको हरा सकते हैं। सारे राक्षस विचार करने लगे कि अब हराएंगे कैसे। बलि महाराज ने कहा, महाराज बताइए कि हम उसको कैसे हराएंगे, किस प्रकार से हराएंगे? तो कहा, आप 3 लोगों की सेवा करो, आप 3 लोगों की सेवा करो। एक संत की सेवा, गऊ की सेवा, गुरु की सेवा। जब 3 लोगों की सेवा करोगे तो आपको कोई मारने वाला नहीं होगा, चाहे वो देवता हो, उसको भी आप हरा सकते हो, देवताओं को भी आप हरा सकते हैं महाराज। और जैसे इतनी बात वो बलि सुनते हैं, प्रहलाद के पोता हैं बलि महाराज। प्रहलाद जी है ना, प्रहलाद जी के पोता है, पौत्र है। बलि महाराज ने गुरु की, शुक्राचार्य जी की खूब सेवा करी, गौ की खूब सेवा करी, संतन की खूब सेवा करी, यज्ञ करवाई। और जब यज्ञ करवाई ना तो गुरुजी ने आज्ञा दे दिया कि जाओ अब देवताओं को परास्त कर दो, देवताओं से युद्ध करो। अब भैया जैसे इतनी बात सुने तो देवताओं से युद्ध करने के लिए बलि चल दिया। और जैसे देवताओं को परास्त करने के लिए बलि चला तो भैया सारे देवता परास्त हो गए, सब कुछ छीन लिया, सब जमीन छीन लिया। अब ऐसे के ऐसे देवता रह गए। जब देवता ऐसे के ऐसे रह गए तो भाई फिर से भगवान ने कहा कि देखो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो साक्षात मैं क्यों ना हूं, मैं नारायण मैं क्यों ना हूं, कोई भी हो, इस नियम सबके लिए बराबर, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये नहीं है कि भगवान ही कर्म, इंसान ही गलत कर्म करे तो उसी को, देवता भी गलत कर्म करेंगे तो फल उसको भी मिलेगा। ऐसी सरकार हमारी है, हमारी 2 सरकार। ऐसे फोटो नहीं खिंचाते हैं ऐसे उंगलियां कर करके, हमारी 2 सरकार प्रभु, एक तो राम जी, एक तो हमारे श्री कृष्ण जी महाराज। तो कहा जाता है कि इस प्रकार से अब देवताओं को जब अहंकार हुआ, बलि महाराज ने गौ की सेवा करी, संत और राक्षस थे तो क्या हुआ, कर्म तो अच्छा किया, गौ की सेवा करी, देवताओं की सेवा करी, गुरु की सेवा करी। गुरु की खूब सेवा करो। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान है, साक्षात परमेश्वर के समान है गुरु। गुरु का मतलब है अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाना। आज बलि ने खूब समय तक के गुरु की सेवा करी। गुरु जी ने आज्ञा दिया, जाओ बलि अब देवताओं को परास्त कर दो, मेरा आशीर्वाद है। बलि महाराज गए, देवताओं से युद्ध किया, देवताओं को हरा दिया, सारा 3 लोक छीन लिए महाराज, मृत्यु लोक छीन लिया, इंद्र लोक छीन लिया, और सब कुछ छीन लिया। इंद्र से सब कुछ छीन लिया उस राजा बलि ने, प्रहलाद के पोता ने। जब सब छीन लिया अब देवता फिर हाथ खाली। जब देवताओं के फिर से हाथ खाली, अब देवता फिर परेशान कि अब क्या करूं, अब फिर नहीं समझ में आ रहा है। जब फिर समझ में नहीं आ रहा है तो वामन भगवान प्रकट हुए। बोली वामन भगवान की जय। दिति माता से दैत्यों का जन्म हुआ था, पहले दिन मैंने ये कथा सुनाई थी। दिति के द्वारा दैत्यों का जन्म हुआ, असुरों का, और अदिति के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ। अदिति को चिंता हो गई। अदिति अपने स्वामी से कहती है, कश्यप जी महाराज जो श्राप दिया था, तो कश्यप जी महाराज से कहती है, स्वामी कृपा करो कि हमारे घर कोई सुंदर सा भगवान का अवतार हो, कोई पुत्र आए हमारा।
कश्यप महाराज ने कहा इतने तो सारे पुत्र तुम्हारे ही हैं, अब क्या चाह मिल गई। बोले स्वामी आपको तो पता है ना कि राक्षसों ने देवताओं को हरा करके सब कुछ छीन लिया, सब जमीन जजा सब छीन लिया है, सब शक्तिहीन हो गए हैं महाराज। महाराज कश्यप ने कहा तो क्या तुम उनको मारने के लिए कोई भगवान को लाना चाहती हो, बुलाना चाहती? नहीं 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 स्वामी, मैं ये नहीं चाहती कि किसी के बेटे को कोई मारे, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी के बेटे को मारे, मैं तो ये चाहती हूँ कि साक्षात नारायण आए हमारे घर को, मेरे पुत्रों का जो राज छिन गया है, मेरे पुत्रों का जो सब कुछ छिन गया है, बस उसको वापस करवा दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब महाराज ने कहा देवी यदि आप भगवान को अपने घर बुलाना चाहती हो तो आप एक पयोव्रत होता है, निष्ठा के साथ वो पयोव्रत करो, और जब वो पयोव्रत करोगी तब जाकर भगवान का प्राकट्य होगा। तब महाराज कहा जाता है कि देवी ने पयोव्रत किया, निष्ठा के साथ किया, प्रेम के साथ किया, तब वामन भगवान का प्राकट्य हुआ भादों के महीने में। भादव का महीना बड़ा दिव्य है। भादव के महीने में कहा जाता है राधा रानी आई, भादव के महीने में श्री बलदाऊ भैया आए, भादव के महीने में श्री कृष्ण भगवान आए, भादव के महीने में ही वामन भगवान आए। बोलिए वामन भगवान की जय। नमो विष्णवे काल रूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय सशाय तुभ्यं नमः काल रुद्राय संहार करते नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते। आज कहा काल रूप हे भगवान विष्णु, हे नरसिंह भगवान, हे रुद्र भगवान, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोलो वामन भगवान की जय हो। तो महाराज कहा कि अब प्रभु वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान छोटे से हैं, कुछ भी उनके पास नहीं है, पूर्ण नग्न है, एक लंगोटी है, 4 अंगुल की एक लंगोटी बांधे हैं। इतना सुंदर स्वरूप वामन भगवान का, सुंदर सा तिलक माथे तक के लगा, पूरा ऊपर तक लगा हुआ है। इतनी सुंदर झांकी, इतना सुंदर झांकी। अदिति माता खूब प्रसन्न है। आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए महाराज और कुबेर महाराज प्रकट हुए, कहा जाता है एक भिक्षा पात्र दिया और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष दिया और भूमि पर बैठने के लिए एक सुंदर सा आसन दिया, कुशा आसन दिया, और कहा जाता जंगल के स्वामी ने दंड दिया। और कहा जाता है कि मैया जो उमा है ना, वो भिक्षा लेने के लिए कमंडल पात्र देती है। एक कमंडल पात्र दिया और उसमें कुशा एक दिया गया, एक कुशा। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको गुरु मंत्र दिया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर भिक्षा मांगते हैं वामन भगवान। भिक्षा मांग करके ब्राह्मणों में होता है कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता, गुरु दक्षिणा भिक्षा मांग लिया और भिक्षा मांग करके गुरुदेव जी को फिर से सौंप दिया। और जब गुरुदेव जी को फिर से सौंप दिया, फिर कहा गुरुदेव जी अब आप बताइए कि हमें क्या करना है, आप हमसे कहिए कि हमें क्या करना है। तो कहा क्या गुरुदेव जी ने कि पुत्र आपको करना कुछ नहीं है, आप जाओ, केवल ना लड़ाई करना है, ना युद्ध करना है, ना किसी को मारना है, ना किसी को कष्ट देना है। बस एक काम करो कि जो देवताओं का सब कुछ छीन लिया है ना बलि महाराज ने, तो उनसे सब वापस करवा दो, आराम से वापस करवा दो, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। वामन भगवान उनकी बात को मान लिए और बढ़िया सा छाता ले लिए, ऊपर छाता, गोल मटोल गाल टमाटर के जैसे, कमल की पंखुड़ियों की तरह आंखें, छोटे छोटे और बिल्कुल दानों की तरह छोटी छोटी दतियां हैं, और जब हंसते हैं तो इतना सुंदर चमकदार कि इतना सुंदर स्वरूप है। वामन भगवान की बड़ी बड़ी लंबे लंबे आंखें हैं, बड़ी सुंदर भौहें हैं, बिल्कुल धनुष की आकृति की बाण चला दे तो दिल पे बैठ जाए, इतना सुंदर झांकी है वामन भगवान की। वामन भगवान चल दिए, चलते चलते आज बलि महाराज के यहाँ पहुंचे। 99 यज्ञ कर चुके थे बलि महाराज, केवल एक यज्ञ बकाया थी। जैसे वामन भगवान जी पहुंचे, श्रीमन्नारायण का उच्चारण किया और जैसे बलि की नजर पड़ी ना वामन भगवान के ऊपर, तो तुरंत जाकर दौड़ लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा रुको रुको,
अरे पहले ये यज्ञ पूर्ण कर लो, उसके बाद में शुक्राचार्य से बलि महाराज ने कहा गुरुदेव आप ही ने तो समझाया था कि संतों की खूब सेवा करो, आज लास्ट बार हम एक संत को छोड़ दें क्या, हमारा सब तपस्या खत्म हो जाए क्या। बोले गुरुदेव आपकी बात हम बिल्कुल नहीं मान सकते। आज तुरंत ब्राह्मण के पास में गए, बाबा वामन भगवान के पास में गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते। कहा भगवान को अग्रपाद के सुंदर सा अग्रपाद का आसन दिया, नमस्कार करके कहा बलि हे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, जो आपको मांगना है आप मुझसे मांग सकते हो, जो आपको लेना है आप ली गई है, पागल हो गए हो तुम, अरे क्यों मांग रहे दे रहे हो ये सब बार बार जबरदस्ती। बलि बोले गुरुजी रहता सखुन से नाम कयामत तलक है जोक, औलाद से तो यही दो चार पुस्ते। अरे महाराज औलाद से क्या, औलाद तो 4-5 पुस्त खाएंगे फिर क्या रहेगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, और ये जो सुख मिलेगा तो कयामत भरगा, दुनिया गावेगी, दुनिया की बलि ने इतना कुछ किया था, हम दुनिया के लिए करेंगे, हम अपने बच्चन के लिए करेंगे, और उनकी कृपा होगी तो ना इससे ज्यादा दे देंगे। बलि महाराज ने कहा ठीक है, अगर ब्राह्मण देवता आप ले लीजिए, जो इच्छा हो ले लीजिए। अब ब्राह्मण देवता बड़े होशियार थे, संत वामन भगवान ने कहा मुझे देना जबरदस्ती चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 3 कदम धरती का दान दे दो, 3 कदम धरती का दान दे दो। बलि महाराज ने कहा हे भगवान आपको मांगते शर्म नहीं आई, 3 कदम छोटी छोटी आपकी गोड़ियां हैं, आपके छोटे छोटे पैर हैं, आप ऐसे रखोगे तो उसमें बैठ भी नहीं पाओगे आप, अरे कुछ ज्यादा मांगो। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम 3 कदम धरती का दान मांगेंगे और 3 कदम से ज्यादा कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो कहा ठीक है महाराज। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे जब तक संकल्प नहीं करोगे, और जब संकल्प करोगे ना तभी तो मांगेंगे, तभी तो हम आपका दान स्वीकार करेंगे, और बिना संकल्प किए दिया हुआ दान दान नहीं माना जाता। क्या पता आपकी संकल्प नहीं किया, आपने दान दे दिया, फिर चिंता हो गई कि हे भगवान हमने इतना दान कर दिया, अरे बचाए लेते कुछ तो अच्छा, तो फिर वो दान नहीं, अरे जो देना है तो दिल से दो, और जितना ही दोगे कभी भगवान घटने नहीं देते, कभी दान दिए से घटता ही नहीं है प्यारे। नदी का पानी चाहे कितनों बाल्टी भरी भरी के लेके आओ, कभी नदी में पानी कम ही नहीं पड़ेगा। एक बोरी से 4 डलिया छोटी छोटी धान निकाल दो, गेहूं चावल निकाल दो, ऐसा लगेगा कि वैसे धान है आपके, कम नहीं पड़ेंगे, और धीरे और कम नहीं पड़ेंगे तो कीड़ा नहीं पड़ जाएंगे उसमें, बताइए कीड़ा पड़ जाएंगे, नहीं पाल रखोगे तो कीड़े ना पड़ेगा। इसको अच्छा या तो काम करो, या तो खुद खाओ, या तो दूसरों को खिलाओ, सड़ाओ तो ना। आजकल बहुतन की आदत होती रखे रखे सड़ी जाएगा लेकिन कोई को देंगे नहीं रखे रखे वो सड़ जाएगा, सोचेंगे कल खाएंगे, परसों खुद ही भूल जाते खाने को, और 4-5 दिन बाद देखा उसमें कीड़ा पड़ गया। तो महाराज ऐसे ना करो, कंजूसी मत करो, दान करने में कंजूसी बिल्कुल ना करो। आपको पता है कहीं कहीं पे ये होता है, आएंगे महाराज नाम इतना बड़ा कि फलाने आए हैं, और हमारी 500 रुपया उनके लिए खर्चा करो, खोआ की मिठाई मंगाओ, ये मंगाओ वो मंगाओ, कि फलाने आए, माला वाला अर्पण करो। आएंगे तो सारी गड्डी 500 की 2000 की सब निकाल देंगे, ऐसे से जो 100 या 50 रुपया होंगे बस उठाएंगे, कहेंगे लो भगवान जी, नाम बड़ा भारी, खोदो पहाड़ निकली चुहिया। तो क्या मतलब है ऐसे नाम थे भाई, ऐसे नाम थे कोई होता है नाम बहुत कम, लेकिन वो इतना धनवान होता है, इतना दिल का बड़ा होता है। गरीब हो तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। अब एक बात याद आ गई हमारे को तो ये बता ही दो। एक सेठ जी महाराज थे, बड़े कंजूस, मक्खी चूस। अच्छा मक्खी चूस जानते हैं आप लोग? मक्खी चूस जानते कैसा होता है? जैसे कॉफी में मक्खियों गिर जाए तो उसको भी उठाकर चूस के तब ही फेंकेंगे कि एक बूंद मक्खी न चली जाए लेके। हाँ ये होते हैं मक्खी चूस। फटी नोट होएगी ना वहू में सुलेशन लगा के चपका के चला देंगे। हाँ ऐसे मक्खी चूस होते हैं। और वो सेठ जो थे ना वो बहुत ही मक्खी चूस, 4-5 मक्खी चूस, इतना मक्खी चूस थे। अब उनकी सेठाई ने एक बार कहती महाकुंभ का मेला लगा, बुढ़ऊ जाओ एक बार नहाओ।
आप लोग मत जाइए, अभी बहुत भीड़ थी वहां पे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी गलत तो बात ये हुई कि वहां संत कम स्नान कर पाए, दूसरे लोग बहुत स्नान किए और भगदड़ ऐसी मच गई, पता नहीं कितने चले गए। हाँ, बहुत लोग ऐसी जगहों पे, जब हमारी जान ही नहीं रहेगी तो गंगा नहाए का हुई हो। जब भगवान का भजन घर पे बैठ के कर लो, हमारी पहले जान है, पहले भजन है, तदुपरांत फिर गंगा मैया है। ये नहीं कहती है कि आओ हम अमर ही कर देंगे। अमर तब करेंगे जब घर की ससुर की सेवा कर लो, सास की सेवा कर लो, अपने घर वाले अपने पतियन की सेवा कर लो, तब तो गंगा नहाओ जाके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हुआ डुबकी लगाओ और कहीं इधर झुमका नोचे जा रहे, कहीं उधर ऐसे हो रहे हैं। इससे अच्छा जइबे ना करो। अगर बुलाएंगे बाबा तो चले जाओगे, जबरदस्ती जाओगे तो दबी जाओगे। इसलिए ज्यादा भीड़ हो तो मत जाओ, बच बच के रहो, क्योंकि अपना तब देखते दूसरों को नहीं देते। फिर कहाँ मेला देखे, अपनी जान जान है, दूसरे की जाने नहीं, उसको दावे चले जा रहे हैं। और आजकल भीड़ में यही होता है महाराज, अपना पीछे इससे धक्का लगा देंगे, आगे वाले चाहे मारे चाहे कटे। दया करो, गए हैं गंगा नहाने और ले रहे हैं दूसरों की जान दाब दाब के। कुछ आगे देखो, कुछ पीछे देखो, कुछ दाएं देखो, कुछ बाएं देखो कि कोई दब तो नहीं रहा, कोई मर तो नहीं रहा। फिर वो सफलता नहीं है आपकी, गंगा नहाने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो खैर, भक्ति करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वहां मंदिरों को ना जाओ, अगर जाओगे नहीं तो इतनी व्यवस्था करवाई जा रही तो, लेकिन तब ना जाओ जब हमको खुद दिक्कत हो जाए, है ना। हमको सुख मिलने के बजाय हमको दुख मिल जाए। अब जितने आनंद लेने गए थे, मस्ती करने गए थे, वहां पे सब खस्ती हो गई, उनकी हालत खस्ता हो गई है। तो महाराज एक सेठ जी थे, अब एक सेठ जी थे, पत्नी ने कहा कि जाओ थोड़ा सा नहा के आ जाओ, गंगा स्नान करके आ जाओ, थोड़ा तुम थोड़ा अच्छे हो जाओ। कबू गंगा स्नान नहीं करने गए। सेठ ने कहा तुम्हारा है दिमाग खराब। सेठ ने कहा कि तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। सेठाई ने कहा हमारा दिमाग नहीं खराब होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम नहाने काहे नहीं जाते हो। तो सेठ ने कहा अरे नहाने इसलिए नहीं जाते, वहां 4-5 मिलेंगे पंडा बाबा, कहेंगे ले दो, तो कहा वहां 10-20 जाए हम गंवावे। अरे घर में बैठ के खाई लो, 4-5 फल ले आएंगे और तुम कहीं भी जाऊँ दया हो जाएगी। तो सेठाई ने कहा अरे तो दे दोगे तो क्या हो जाएगा, जिंदगी भर लिए हो, कभी दे भी दो। लेना देना ही तो पूर्ण माना जाता, ले के वो ला पढ़ो दाना पढ़ो तो मतलब बेकार है। हाँ, ला पढ़ो लेना पढ़ो तो दाना देना भी पढ़ो। सेठाई ने जिद कर दिया जाओ नहा के आओ। सेठ ने कहा बड़ी भारी बला हो गई हमारे मेहरारू, ठीक है इतना कह रही है तो कोई बात नहीं, आज हम चले ही जाता हूँ नहाने। सेठ जी एक बार नहाने के लिए चले गए, लेकिन जहाँ पे सब लोग नहा रहे थे वहां नहीं नहाए। सेठ जी विचार कर रहे थे कहीं यहाँ पे 4-5 पंडा ना आ जाए कि लाओ देव भैया पूजा करवाए हैं तो देव, हमार घाट है देव। सेठ जी ने सोचा हम यहाँ नहाएंगे नहीं। चलते 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 बड़ी दूर निकल गए महाराज, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता था। मरघट को पहुंच गए और जब सेठ जी मरघट पहुंचे तो इधर देखे उधर देखे, दादा को लाश ना लिए आवत हुए कि कहा दादा सेठ डुबकियों लगाए रहा। अब सेठ जी गए चुपचाप गंगा जी में प्रवेश किए, इधर उधर देख करके नाक को बंद किया, एक डुबकी लगाई। भोलेनाथ ऊपर से देख रहे, देखा पार्वती कितना कंजूस सेठ है ये, अभी इसको बताते हैं हम। अब भगवान भोलेनाथ जी बाबा का वेश बनाए, वही पंडा का वेश बनाए और पहुंच गए गंगा किनारे और कहा भैया सेठ हम हैं यहाँ पे बैठे थे, देखा नहीं था का। सेठ जी के कान पूरे लाल हो गए, गर्मी आई गई, बाप रे कहाँ से आ गया बुढ़ा, पता नहीं कहाँ से आ गया। सेठ जी हमारे घाट पे नहाने को कुछ देना तो पड़ेगा भाई। सेठ भैया अरे रहने दो महाराज, अकेले तो नहाए, कहीं 4-5 लोग नहाए। भोलेनाथ मजाक कर, नहीं नहीं देना तो पड़ेगा, बिना देने कैसे जाओ, बिना दिए कैसे जाओगे, दो कुछ रुपए दो, कुछ दक्षिणा दो। सेठ जी ने कहा अरे महाराज जाने दो महाराज। बोले नहीं नहीं कुछ दक्षिणा दो, अभी हम 10-20 लोगों को बुला लेंगे, बेइज्जती हो जाएंगी तुम्हारी। सेठ ने कहा ठीक है दे दे महाराज, बाहर तो निकले दियो। सेठ बाहर निकला और जब बाहर निकला तो कहा हाँ दो, कुछ दो, तो कहा हम देंगे लेकिन 1 पैसा देंगे। 1 पैसा मतलब 1 टका देंगे। टका समझ रही हैं? कितने लोग समझ रहे हैं, हाथ को उठाओ। हे भगवान, हे मैया, अरे समझ नहीं पा रही, चमन्नी समझ रही हैं?
वो समझ रही कि नहीं? 50 पैसा समझ रही है? अठन्नी, अठन्नी समझ लो। तो महाराज कहा, महाराज हम एक अठन्नी देंगे, अठन्नी। और आप लोग तो एजेड है भैया, पहले हमारी दादी लोगों को पता टका, इधर मैया लोगों को पता, आप लोगों को टका नहीं पता है जी। हम दादाजी से सुनते टका, पहले टका चलते थे। तो अठन्नी कहा हम देंगे। तो भोलेनाथ जी ने कहा हाँ दो दो, अठन्नी दो, दो दो जल्दी दो। सेठ जी ने कहा अभी नहीं लेके आए, जेब खाली है, उधार। भोलेनाथ जी ने कहा बड़ा दुष्ट ये सेठ है, मक्खी चूस। अरे चल ठीक है, उधार कब लेके आओगे? तो सेठ जी ने कहा कि अरे लेके क्या आएंगे, हम दे देंगे आपको। तो भोलेनाथ जी ने कहा मुझे पता है तू नजर नहीं आएगा, अपना परिचय बताओ, कहाँ रहते हो? बताया सेठ, कौन से घर में, कौन सा मकान नंबर, ये वो पूरा एड्रेस लिखा दिया। भोलेनाथ जी बने भैया, सेठ जी चले गए। अब चिंता है कि हाय भगवान एक टका चला जाए। भोलेनाथ जी पीछे पीछे पहुंच गए, कहने लगे सेठ हम आए गए पीछे पीछे। और सेठ जी पीछे मुड़ के देखे, तैसे ठंड ठंड घर के अंदर घुस गए। सेठ कहा सेठ तुम जाओ बाहर, गई तो नहीं है, इतनी आंखें में धूल झोंक रहा है। कहा एक काम करो सेठाई जाओ, कहीं तो नहीं है। तो सेठाई नाई कहने लगी बाबा कहाँ है बताओ। तो कहा अरे है क्या, वो सेठ जी नहीं है, हमारे पति चले गए कहीं बाहर। भोलेनाथ जी ने कहा कहाँ चले गए, अभी तो आए थे। बोले हाँ वो चले गए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आ जाएंगे ना शाम तक। सेठाई ने कहा बड़ी बला है बाबा। तो सेठाई सेठ के पास गए, बाबा स्वामी वो बाबा कह रहे हैं हम शाम तक बैठेंगे, चायू नाश्ता पियेंगे। सेठ जी ने सोचा हाय भगवान, चायू चली जाएगी, पैसा एक पैसा अठन्नी जगह पता नहीं कितने रुपया चले जाएंगे। सेठ ने कहा जाओ, कोई तो बीमार है। सेठाई नाई कहने लगी बाबा वो बीमार है, अभी तो जाओ, कल आयो, कल आयो। तो कहा कि बीमार है तो कोई बात नहीं, हम वैद्य भी हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे पास, हम दवाइयां क्या उनको ठीक भी कर देंगे। बुखार है कि उनके नब्ज में कोई प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है बताओ। सेठाई दौड़ करके गई, कहने लगी ये पति देवता वो बाबा कह रहे हम दवाइयों कर देंगे। सेठ ने कहा तब तो 4-5 हजार बनाएगा ही, तो बड़ी दिक्कत है। सेठ ने कहा कह दो हम मरीगे ना। सेठ जी कह रहे जाओ बता दो हम मर गए। सेठाई कहने लगी तुमको शर्म नहीं आती है, जिंदा हो फिर भी कह रहे हो हम मर गए। कहा हाँ जाओ कहिए हम मरीगे। तो अब भैया सेठाई नाई अब बाबा से कहती बाबा वो कहा है कि हमारे पति मर गए। बाबा ने कहा है मरी गई तो कोई बात नहीं है, अब अकेले तुम नारी हो, तुम क्या कर पाओगी। अब गंगा घाट तो हम ही लोग पहुंचाएंगे। पड़ोसियों को बाबा बुला ली, अरे पड़ोसियों आ जाओ, अरे तुम्हारे यहाँ के जो सेठ जी थे ना वो मर गए हैं, भगवान के पास चले गए। 4-5-10 पड़ोसी आई गए। अब 10 पड़ोसी आ गए और सेठाई रोना रोवे, खूब रोई रही, हाय भगवान हमारे सेठ चले गए। सेठ जी कहा हाय दादा कहाँ झूठ बोल दिया, कहाँ सच में 4-5 पड़ोसी, अब तो पक्का ये बदनामी करके मानेगा बाबा। अब भैया सेठ जी को जब निकाला गया बाहर, जब सेठ जी को टिकटी पर रख करके उस पे लिटा कर जब निकाला गया तो सेठाई कहती रुको रुको बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। पड़ोसनी पकड़ ली, कहते बिटिया सब यही कहते हैं, जब कोई मर जाता तो हर मेहरारू यही कहती कि तुम कहाँ मरे हो। सब यही कहते कि तुम जिंदा हो, महाराज कहाँ मर गए हो, जागो। पड़ोसनी कहती तुम चुपे रहो बिटिया, जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या भी कर सकते हैं। कहते देवी महारानी सच में नहीं मरे, वो एक टका दी के मारे, एक अठन्नी देने के मारे जानबूझ के मरे पड़े, उनको जगाओ। भोलेनाथ कहते देवी पागल हो गई हो तुम, अरे इसको लेकर जाने दो, अरे चलने दो, चलो चलो भैया चलो चलो। सेठ मार सेठाई ने हाय भगवान मरे नहीं है, कहाँ लेके चले गए, मरे नहीं है, बड़ी आफत है। और उधर जब भैया पूरा चिता बना दिया और जब सेठ जी को लिटा दिया तब वो सेठ सांक ना लिया कि एक अठन्नी ना देना पड़ जाए। भोलेनाथ जी कहने लगे सेठ जाग जाओ, नहीं हम पक्का आग लगवा देंगे आज। अब भैया वो कह रहा है सेठ जी चुपचाप तब वो ना जाग गए। भोलेनाथ कहते ए सेठ जाग जाओ, हम पैसा अठन्नी की बात है ना, जग जाओ, नहीं हम पक्का आग लगवा देंगे। सेठ जी ना जागे। भोलेनाथ जी ने सोचा ये बहुत ही कंजूस है, इससे हम बहुत प्रसन्न हो गए। भैया ऐसा कंजूस कभी दुनिया में नहीं देखा। सेठ जी बोले तुम लोग जाओ,
हम जला के आते हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम लोग जाओ और हम जला के आते। सब चले गए। सेठ जी से कहा ये महाराज जागो, हम आग नहीं लगाएंगे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए, तुम्हारे जैसा कंजूस दुनिया में कभी देखा ही नहीं हमने आज तक, चलो तुम्हारा ठन्नी माफ हो। कहा कुछ और मांग लो। सेठ जी से अब सेठ जी उठ के बैठे, मार मुंह लटकाए हैं, नहीं माने। आज भगवान ने कहा अरे आप हमको 3 कदम धरती का दान देने को संकल्प करो। और जब संकल्प करने के लिए गड़ुआ उठाए बलि महाराज, शुक्राचार्य विचार करने लगे मानने वाला हमारा चेला नहीं है, चापरा ही हो जाएगा चेला, इसको बचाना पड़ेगा। और गुरु वही होता जो चेला की चिंता करे। शुक्राचार्य जी ने सोचा चेला चापर हो जावे, इससे अच्छा हम पहले बचा लें। और जो गड़ुआ था ना, गड़ुआ जानती है मैया, गड़ुआ उठाया, उसमें जल, और जैसे संकल्प करने के लिए चले तो शुक्राचार्य जी छोटे से बन करके गड़ुआ की टोटी में बैठ गए और एक आंख से देखे। अब जैसे जल ऐसे उसको उल्टा करें तो वो जल ना गिरे। बलि महाराज कहते भगवान जी पता नहीं क्या हो गया, ये जल नहीं गिर रहा है, पता नहीं क्यों जल नहीं गिर रहा है महाराज। तो कहा जल नहीं गिर रहा, रुको, अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वाह प्रभु से का छुपाए जाके हाथ में डोरी। कहा चिंता ना करो, और जो कुसा दिया था ना कुसा, और वही कुसा उठाई और गड़ुआ की टोटी में देखा। एक देखो तो दोनों आंखें ते देखो बराबर सबको, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, एक को ज्यादा मानो एक कम मानो तो भगवान आगे फोड़ न देंगे। अब भगवान ने क्या किया, वही कुसा निकाला और वही गड़ुआ की टोटी में डाल दिया, वही डाल, और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य बाहर निकले, बोले तो मोरे जैसा शिष्य मोरे चाहे जी हम जा रहे हैं। कहने गुरुजी आप कहाँ घुस गए थे अंदर महाराज, कहाँ आप उस गड़ुआ की टोटी में बैठ गए, कौन कहा था तुमको जाओ हमको बचा लो। अरे हम तो दान देंगे ही देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम तो सत्यानाश पूरा नपवा दियो। और जैसे संकल्प किया भगवान ने एकदम से बड़ा सा आकार ले लिया महाराज। जब इसे एकदम से बड़ा आकार लिया भगवान, बोली महाराज देख रहे ऊपर से नीचे भगवान बड़े ऊंचे लंबे लंबे, ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फूट गया। ये भागवत जी में लिखा भी हुआ है कि जो पहला पग जो आकाश में बढ़ाया ना, तो उस अंगूठे के आघात से वो ब्रह्मांड का ऊपरी हिस्सा फूट गया, तो उससे निकलने उसमें हो गया छिद्र, उसमें होल हो गया। जब छिद्र हुआ तो गंगा के मतलब जल की धार निकली, और जब जल की धार निकली तो कमंडल में जल ब्रह्मा जी ने ले लिया। कमंडल को जैसे रखा तो उस कमंडल से गंगा का प्राकट्य हुआ। बोली गंगा मैया की जय। जब गंगा मैया का प्राकट्य हुआ मेरे भैया, मंदाकिनी दिवि भोगावती शाखो गंगेति चेह चरणाम्बुज पुनाति शिवम। स्वर्ग में मंदाकिनी, आकाश में गंगा, पाताल में भोगवती और मृत्यु लोक में केवल गंगा। मृत्यु लोक में गंगा कहा जाता है। इस प्रकार प्रभु के चरणन ते गंगा प्रकट हुई है। बोलिए गंगा मैया की जय। अब क्या हुआ, भगवान का जब एक पग बचा, बलि से कहा बलि आपने 2 पग का दान कर दिया, लेकिन तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि महाराज यदि आप संकल्प के हिसाब से तीसरा पग का दान नहीं दिया तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बलि महाराज ने कहा प्रभु रुको, दान देने वाला बड़ा होता है कि उसकी जमीन बड़ी होती है, आप लोग बताओ। देने वाला बड़ा होता है कि उसका सामान बड़ा होता है। देने वाला बड़ा होता है। कहा भगवान ने कहा देने वाला बड़ा होता है। बलि महाराज ने कहा तो हम बकाया है ना, हमको नाप लो महाराज, हमको नापो, हम है ना, हम क्यों जाएंगे नरक में। कहा अच्छा हम तो खेल खेल गए तुम, चलो ठीक है। एक पग जैसे, और बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। अब रत्नमाला ने जब बामन भगवान को देखा था ना तो मन मुग्ध हो गई। पुत्र की कामना हृदय में आई कि ऐसा बेटा होता तो मैं अपना स्तनपान करवाती। लेकिन जब भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पे रखा तो बलि महाराज चले गए पाताल में, और जब पाताल में गए तो पाताल का राजा बना दिया। और भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तो जो उनकी बेटी थी बलि की रत्नमाला की पुत्र बन जाए मेरे, तो मैं स्तनपान करवाऊं। तो क्रोध आया, ऐसे को स्तनपान दूध पिलाऊंगी मैं, अरे जहर लगा के पिला दूंगी मैं, इसे जहर दे दूंगी मैं।
भगवान ने कहा तथास्तु पूतना मौसी, अभी आगे मिलेंगे हम, अगले अवतार में हम मिलेंगे आपको। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब बलि महाराज से प्रभु ने कहा, ए बलि, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जो आपको मांगना है मांग लो। तुरंत बलि महाराज ने कहा, सुनो कि जिस धर्म पे राज सारा गया, वो पितृदेव का निधन हुआ। धर्म पे भाई भरत छुटा, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। चलने लगा करे तो उसमें हाथ ना रखा करो लाला। उस धर्म पे भाई आवाज जब सिटिया टाइप पे आने लगती है ना पीछे से, वो अच्छा नहीं लगता है। जिस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी कर मरता है तो मर जाए, आवाज यही मुख से होगी। आज बलि महाराज ने कहा, अरे जिस धर्म के कारण राम जी वन को चले गए, जिस धर्म के कारण धर्म को बचाने के लिए राम जी के पिता दशरथ का मरण हो गया, और जिस धर्म के कारण भरत का राज्य छूट गया, जिस धर्म के कारण लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, तो उसी धर्म के कारण मैं आपको जो दान दिया हूं उसके बदले क्या मांगू? जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा? बलि ने कहा, जो तुम खुद मुझसे मांगने आए मुझे क्या दोगे? जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा? आप तो भाई देवताओं के शुभ चिंतक हो, मेरे तो हो नहीं, इसीलिए मुझे छलने आए थे, मुझे क्या दे दोगे? भगवान ने कहा, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो महाराज, जो लेना है आपको ले लो। बलि महाराज ने कहा, देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम जब घर से बाहर निकले तो तुमको देख कर निकले, जब बाहर से भीतर घर के आवे तो तुमको देख के अंदर जावे, निकले तो देखे, आवे तो देखे, जावे तो देखे, आवे तो देखे, जावे तो देखे। भगवान ने सोचा, अच्छा इसका मतलब हमको तुम्हारा गार्ड बन के रहना पड़ेगा द्वार पे, हमको द्वारपाल बनना पड़ेगा, लाठी लेकर खड़ा होने पड़ेगा ना, कि कोई भीतर आवे तो तुम देखो, बाहर जाओ तो तुम देखो। इसका मतलब है भगवान इतना दयालु कि अपने भक्त का मान कभी टाल सकते हैं क्या? कहा, ठीक है महाराज, आज भगवान विष्णु साक्षात पातालपुर में बलि के महलों में, बलि को पातालपुर का राजा बनाया अपने आप ही, और उनके महलों के आगे होमगार्ड बन के खड़े हैं आज। जब बलि बाहर जाता है तब देख कर जाता है, जब बलि बाहर से घर के अंदर जाता तब देखकर एक पल के लिए भगवान मोहरे से हट नहीं रहे हैं, क्योंकि वही चीज उसके लिए मांग है, और उस मांग को मतलब ले लेना या पूरी ना करना अच्छी बात नहीं है। अब लक्ष्मी मैया बड़ी व्याकुल है, लक्ष्मी मैया सोच रही हैं कि अब एक काम क्यों ना करूं मैं। लक्ष्मी मैया विचार के मेरे पति देवता पता नहीं कहाँ चले गए। सब नारद जी ने कहा, नारायण नारायण मैया, आपको पता है आपके पति देवता कहाँ को गए हैं? बोले पता तो नहीं है, कहाँ चले गए? बोले
मैया हम बताएं आपको कहाँ चले गए? बोले हाँ हाँ बताओ। बोले वो जो वामन भगवान बनकर गए थे ना बलि को छलने, उल्टा बलि के यहाँ होमगार्ड बन के खड़े हैं। बलि जब अंदर आता है तो देखता है, अंदर से बाहर जाता तो देखता है, और वहां तक वो हिलते नहीं है। जाओ आप लेके आओ अपने पति को। लक्ष्मी मैया सोची हाय भगवान अब क्या करें हम। लक्ष्मी मैया रास्ते में गई, छोटी सी सुंदर सी कन्या का रूप बनाया, रुदन करने